अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आपके सबक का नाम है लड़का लड़की एक समान। तो बच्चों, ये कहानी दो भाई बहनों की है। आप इसको गौर से सुनेंगे। मुन्नी और गुड्डू भाई बहन थे। कौन थे? भाई बहन थे। एक दिन मुन्नी ने आम के पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ा। उसका मिट्ठू उसके साथ था। किसका मिट्ठू? मुन्नी का मिट्ठू। मुन्नी घर आई ताकि आम को अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर खा सके। क्या किया मुन्नी ने? पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा और उसे घर पर ले आई, और ताकि दोनों बहन भाई मिलकर उस आम को खा सके। माँ ने आम के दो हिस्से किए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा हिस्सा गुड्डू को दिया और छोटा मुन्नी को। मुन्नी को ये अच्छा नहीं लगा। उसने माँ से शिकायत की। माँ बोली, बेटी क्या तुम नहीं जानती कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है? क्यों? मुन्नी ने पूछा। मुन्नी ने किससे पूछा? अपनी माँ से, कि क्यों ज़्यादा हिस्सा लड़कों का क्यों होता है? इसलिए, माँ ने जवाब दिया, इसलिए कि वो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। माँ ने जवाब दिया। ये सुनकर मुन्नी चुप हो गई। दोपहर में खाने के वक्त भी मुन्नी ने देखा कि माँ का ध्यान गुड्डू की तरफ ज़्यादा है। जब दोपहर में सब खाना खाने बैठे तो मुन्नी ने क्या बात देखी कि सबका माँ का ध्यान किसकी तरफ है? गुड्डू की तरफ ज़्यादा है। माँ ने उसे अंडा दिया था और मुन्नी को नहीं दिया था। मिट्टू को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब सब हाथ धोने गए तो मिट्टू ने अंडे के दो हिस्से किए और आधा आधा अंडा गुड्डू और मुन्नी की प्लेटों में रख दिया। किसने किया ये काम? मिट्टू ने। वापस आकर माँ ने देखा तो मुन्नी से कहा, मुन्नी अंडा गुड्डू को वापस दे दो। मुन्नी डर गई और अंडे का आधा टुकड़ा भी गुड्डू की प्लेट में रख दिया। अब्बा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अब माँ ने बोला, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। कैसा हमेशा होता आया है? कि हमेशा लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है। गुड्डू को लगता था कि उसका काम मुन्नी से ज़्यादा मेहनत का है, इसलिए उसको बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। ये बात किसको लगती थी? गुड्डू को भी ऐसा महसूस होता था कि उसको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। वो बोला, मुन्नी का काम भी तो मुझसे आसान है। क्या बोला गुड्डू? कि मैं जो काम करता हूँ मेरा मेहनत का काम है, और मुन्नी जो काम करती है वो उसमें मेहनत नहीं करती। ये सुनकर मुन्नी के जहन में एक ख्याल आया। उसने कहा, कल छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें। किसने कहा ये? मुन्नी ने। तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करूँगी। गुड्डू ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह मुन्नी ने मिट्ठू से कहा, गुड्डू को उठा दो, उसे चूल्हा जलाना है। गुड्डू को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो नींद में था, लेकिन उसे उठना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपना काम अदला बदली करने का तय किया था। गुड्डू को एहसास हुआ कि चूल्हा जलाना इतना आसान काम नहीं। सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। चूल्हा जलाकर उसने सारे घर में झाड़ू लगाई। बेचारा गुड्डू, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी बेदिली से उसने ये काम किए। अब मुर्गी के बच्चों को दाना डालना था। इस काम में भी उसे बड़ी मुश्किल पेश आई। इधर उधर दौड़ते भागते चूज़ों को दरबे तक पहुंचाना आसान न था। दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। गुड्डू ने तो अपने मुन्नी के बदले का काम किया, अब मुन्नी क्या करेगी? गुड्डू के बदले का काम करेगी। दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। वह अपने मिट्टू को लेकर पालतू गाय लाली को चराने के लिए निकलने लगी। तो गुड्डू ने उससे कहा, देखो मुन्नी,
ये ख्याल रखना कि लाली किसी दूसरे के खेत में ना चली जाए। लाली कौन थी? उनकी गाय थी। मुन्नी के जाने के बाद उसने उस जगह की सफाई की जहाँ गाय बांधी जाती थी। फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। उसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा। इधर उधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई, कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर आराम करने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। किसकी? मुन्नी की। अचानक मिट्ठू की टे टे से उसकी आंख खुली। वो कह रहा था, लाली गांव के मुखिया के खेत में घुस गई है। मुन्नी लाली के पीछे भागी। लाली ने उसे खूब सताया। लाली ने किसने? गाय ने। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। मुन्नी शाम को घर लौटी तो देखा गुड्डू बहुत थका हुआ है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे भूख भी लगी थी। माँ ने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था। उसे उस पर तरस आ रहा था। अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू खाता था। यानी उसकी माँ की भी बात समझ में आ गई कि मुन्नी का काम भी कम मेहनत का नहीं है। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना? उसने रोते हुए कहा। किसने कहा? गुड्डू ने। क्योंकि आज गुड्डू के बदले का खाना किसको दिया गया था? मुन्नी को। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों का बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे दिन गुड्डू जब स्कूल से लौट रहा था तो सड़क के किनारे अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ा। घर आकर उसने आधा अमरूद काटकर मुन्नी को दिया और बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने वादा किया कि अब वो घर के कामों में उसकी मदद किया करेगा। किसने वादा किया? गुड्डू ने। मुन्नी ने भी इस बात को माना कि गुड्डू का काम आसान नहीं है। मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा और बोला, टें टें, लड़का लड़की एक समान। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ में आ गया होगा और हमें इससे नसीहत लेनी चाहिए कि लड़का हो या लड़की दोनों एक समान होते हैं। हमें दोनों के साथ ही किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस सबक के अल्फाज मानी अपनी कॉपी में मुकम्मल करने हैं। अगली दर्जा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।